मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज शनिवार 8 नवंबर 2025 के लिए हम लाए हैं जर्मनी और यूरोप की 15 सबसे अहम खबरें, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के साथ। मुख्य सुर्खियां: जर्मनी चीन के साथ व्यापार नीति की नई समीक्षा करेगा। संसद ने $3.5 अरब के रक्षा पैकेज को मंजूरी दी। हैम्बर्ग पोर्ट पर प्रदर्शनकारियों ने रेल लाइन रोकी। 2025 का संघीय बजट अब आधिकारिक रूप से लागू। विदेश मंत्री के विमान में खराबी, उन्हें वाणिज्यिक उड़ान लेनी पड़ी। चांसलर मर्ज ने स्टील उद्योग की रक्षा के लिए EU से समर्थन मांगा। बर्लिन में फ्रीडम वीक की शुरुआत। बर्लिन नीशे गैलरी में दादा कलाकार राउल हॉसमन की प्रदर्शनी। दाइयों के लिए नई वेतन संधि लागू। ल्यूबेक में नॉर्डिक फिल्म फेस्टिवल जारी। औद्योगिक उत्पादन में 1.3% की बढ़त। चिप निर्यात प्रतिबंधों में राहत से ऑटोमोबाइल उद्योग को फायदा। होक्टिफ कंपनी ने लाभ लक्ष्य बढ़ाया। DAX इंडेक्स कमजोर, 1% की गिरावट। जर्मन पेमेंट फर्म में बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी घोटाला उजागर। अब खबरें विस्तार से। जर्मनी की चीन व्यापार नीति की नई समीक्षा। जर्मन सरकार चीन से जुड़े व्यापार और निवेश नियमों की समीक्षा करने जा रही है। ये कदम ऊर्जा, कच्चे माल और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। सरकार एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाएगी जो जोखिमों और निर्भरता का विश्लेषण करेगी। ये नीति भविष्य में चीनी निवेशों पर सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। बड़ा रक्षा पैकेज मंजूर। संसद ने $3.5 अरब के रक्षा उपकरण पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसमें 20 हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और करीब €1 अरब के नाइट विजन उपकरण शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये निवेश जर्मन सेना की तत्परता और यूरोपीय सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा। हैम्बर्ग पोर्ट पर विरोध प्रदर्शन। करीब 40 कार्यकर्ताओं ने इजराइल को जर्मन हथियारों की सप्लाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने हैम्बर्ग पोर्ट की रेल लाइन पर खुद को जंजीरों से बांध लिया, जिससे कंटेनर टर्मिनलों के बीच ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। कई घंटे बाद पुलिस ने उन्हें हटाया, लेकिन ये प्रदर्शन अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। 2025 का संघीय बजट प्रभावी हुआ। सितंबर में पारित 2025 का संघीय बजट अब औपचारिक रूप से लागू हो गया है। इस बजट में €500 अरब से अधिक का निवेश जर्मनी के स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन के लिए तय किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। विदेश मंत्री का विमान फिर खराब। विदेश मंत्री योहान वाडेफुल को कोलंबिया दौरे पर वाणिज्यिक फ्लाइट से जाना पड़ा। उनके आधिकारिक एयरबस A350 में फिर तकनीकी खराबी आई। ये घटना सरकारी विमानों की विश्वसनीयता पर दोबारा सवाल खड़ा करती है। स्टील उद्योग संकट में, मर्ज ने EU से मदद मांगी। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि जर्मनी का स्टील उद्योग अस्तित्व के संकट में है। उन्होंने यूरोपीय संघ से चीनी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ सुरक्षा कदम उठाने की अपील की। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बयान उद्योग को राहत पैकेज देने का संकेत भी है। बर्लिन फ्रीडम वीक की शुरुआत। आज से बर्लिन में फ्रीडम वीक की शुरुआत हुई है। 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लोकतंत्र, मानवाधिकार और आज़ादी पर सैकड़ों कार्यक्रम होंगे। ये आयोजन बर्लिन दीवार गिरने की 36वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है। पेमेंट फर्म में वित्तीय धोखाधड़ी उजागर। एक जर्मन पेमेंट फर्म में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राउल हॉसमैन प्रदर्शनी बर्लिनी से गैलरी ने
अपनी 50वीं वर्षगांठ पर दादा आंदोलन के कलाकार राउल हॉसमैन की प्रदर्शनी शुरू की है। ये प्रदर्शनी उनके प्रयोगात्मक कार्यों और यूरोपीय कला पर उनके प्रभाव को दिखाती है। आर्ट प्रेमियों के लिए ये नवंबर की सबसे चर्चित प्रदर्शनी मानी जा रही है। दाइयों के लिए नई वेतन संधि। फ्रीलांस दाइयों के लिए नया श्रम समझौता लागू हो गया है। इसमें न्यूनतम प्रति घंटे की दर 74 यूरो तय की गई है और बिलिंग प्रक्रिया को सरल किया गया है। ये कदम मातृत्व सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों को बढ़ाएगा। ल्यूबेक में नॉर्डिक फिल्म फेस्टिवल। ल्यूबेक में यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित नॉर्डिक फिल्म फेस्टिवल जारी है। ये उत्सव स्कैंडिनेवियाई देशों की नई फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है। सैकड़ों दर्शक और फिल्म समीक्षक इस हफ्ते वहां एकत्र हुए हैं। औद्योगिक उत्पादन में सुधार। सितंबर में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन पिछले महीने की तुलना में 1.3% बढ़ा है। ये सुधार खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मजबूत मांग के कारण हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि ये अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत है। चिप निर्यात में राहत। एक्सपीरिया चिप्स पर लगे निर्यात प्रतिबंधों में ढील से BMW, वोल्वो और मर्सिडीज जैसी कंपनियों को राहत मिली है। इन प्रतिबंधों ने पिछले महीनों में उत्पादन पर असर डाला था। अब उम्मीद है कि आपूर्ति श्रृंखला धीरे धीरे सामान्य होगी। होकटीफ ने लाभ लक्ष्य बढ़ाया। जर्मनी की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी होकटीफ ने अपने 2025 के लाभ लक्ष्य को 780 मिलियन यूरो तक बढ़ाया है। इसकी अमेरिकी सहायक कंपनी टर्नर का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा है। कंपनी ने कहा है कि निर्माण क्षेत्र में स्थिरता और नवाचार उसकी प्राथमिकता है। DAX इंडेक्स कमजोर। जर्मन स्टॉक इंडेक्स DAX इस हफ्ते करीब 1% गिर गया। अमेरिकी और वैश्विक बाजारों की गिरावट का असर जर्मनी पर भी पड़ा है। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक इस समय जोखिम से बचने की रणनीति अपना रहे हैं। तो ये थी आज की 15 बड़ी जर्मन खबरें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ राजेश मिश्रा। फिर मिलेंगे कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद और शुभ दिन।